ये बिहार में ही संभव है कि किसी प्रोफेसर को अकेले ज्वाइनिंग कराई जाए। और ये प्रोफेसर जो ज्वाइन हुए हैं वो नव नियुक्त है असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी, जो दरअसल बिहार में मंत्री होने की वजह से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में होने की वजह से चर्चा में रहते हैं। लेकिन कल ये खबर आई कि उन्हें पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं और जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने ज्वाइनिंग कराई है असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर, और वो एएन कॉलेज में अपना योगदान देंगे। कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। दिक्कत इस बात में यह है कि उनके साथ जो और लगभग 150 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई है, नियुक्ति की गई है, जो अपॉइंट हुए हैं, उनको कब ज्वाइन कराया जाएगा ये बात किसी ने नहीं बताई अब तक। वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। और खुद अशोक चौधरी का मामला काफी विवाद में रहा है। उनके नाम को लेकर उनकी पीएचडी भी काफी चर्चित रही, यहाँ तक कि उन्हें जो डिलीट की डिग्री दी गई वो भी चर्चा में रही। ये बात भी समझने की है कि जब वो कल अपना योगदान देने गए या ज्वाइन करने गए तो उनके साथ मगध विश्वविद्यालय के वीसी भी थे। वीसी साहब का टेन्योर 14 फरवरी को खत्म हो चुका है। वो एक्सटेंशन पे चल रहे हैं और हर तरह के मंत्री वगैरह से मुलाकात कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि कितने प्रोफेसर की ज्वाइनिंग इस तरह से कराई जाती है जिसमें दो यूनिवर्सिटी का वीसी मौजूद हो और यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार मौजूद हो। तो ये जो अलग से एक खास अहमियत दी जाती है उसकी क्या वजह है? सोचने की बात है कि एक वीसी, 2 वीसी बल्कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर के आओ भगत में लगा हुआ है, रजिस्ट्रार लगा हुआ है। ये किस तरह ये जो प्रोफेसर साहब बहाल हुए हैं इनके बारे में अब सोचा जा सकता है कि जब वीसी ही इनके स्वागत में रहे, जब रजिस्ट्रार ही इनके स्वागत में रहे, तो इनसे कौन क्या सवाल कर सकता है? ये बहुत से लोग कह सकते हैं कि वो मंत्री के रूप में गए थे, लेकिन मेरे हिसाब से वो मंत्री के रूप में नहीं गए थे, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में गए थे। और उनके साथ भी वैसा ही रवैया अपनाया जाना चाहिए जैसा बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ अपनाया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि मंत्री जी की तो ज्वाइनिंग हो गई, उनके लिए तो कालीन बिछ गई, बाकी लोगों का कौन की ज्वाइनिंग कब होगी उसके बारे में कोई सवाल उठाएगा कहीं? अगर आपको लगता है कि इस बारे में सवाल पूछा जाना चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।